आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसानी सहनशक्ति की हर हद को पार कर देती है। जरा सोचिए, एक प्लेन गायब हो जाता है, पूरी दुनिया मान लेती है कि सब मारे गए, और फिर ठीक 13 साल बाद उनमें से कुछ लोग जिंदा मिलते हैं। ये उन्हीं की कहानी है। तो तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। पैन एम की फ्लाइट 6 हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकली थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर थे, प्रशांत महासागर के खूबसूरत नज़ारे देख रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सुकून बस कुछ ही पलों का मेहमान है। और फिर अचानक सब बदल गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। रडार स्क्रीन पर जो एक छोटा सा डॉट था, वो बस गायब हो गया। पैन एम फ्लाइट 6 जैसे हवा में ही कहीं खो गई थी। कई महीनों तक खोजबीन चली, लेकिन प्लेन का या उसमें सवार लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दुनिया के लिए ये एक दुखद मिस्ट्री बनकर रह गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असल में ये तो बस एक भयानक सफर की शुरुआत थी। तो फ्लाइट 6 के साथ जो हुआ वो कोई एक हादसा नहीं था। असल में ये दो आपदाओं का नतीजा था, एक इंसानी और दूसरी कुदरती। हुआ ये कि पहले तो 4 हथियारबंद लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। जाहिर है पैसेंजर्स में दहशत फैल गई। इसके बाद उन्होंने प्लेन को सीधे एक भयानक तूफान, एक टाइफून में घुसा दिया। 2 घंटे तक प्लेन बुरी तरह हिलता रहा और फिर दोनों इंजन फेल हो गए और वो प्लेन एक आग का गोला बनकर प्रशांत महासागर में जा गिरा। लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि उस तबाही के बाद भी 60 लोग जिंदा बच गए। वो ठंडे अंधेरे प्रशांत महासागर में तैर रहे थे। क्रैश से बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर उनकी असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। देखिए, जिंदा बचना सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, ये एक न रुकने वाली लड़ाई थी। हर एक सांस के लिए एक जंग। ये जो बचे हुए लोग थे वो समंदर के बीच एक चट्टान पर इकट्ठा हुए, पूरी तरह भीगे हुए, डरे हुए। और तभी उन्हें दूर क्षितिज पर कुछ धुंधला सा दिखा, एक द्वीप। उम्मीद की एक किरण तो थी, लेकिन उस द्वीप और उनके बीच आधा किलोमीटर का खतरनाक समंदर था। तो कुछ हिम्मत वाले तैराकों ने शार्क से भरे उस पानी को पार करने का फैसला किया। द्वीप पहुंचकर उन्होंने लकड़ियों और बेलों से जैसे तैसे एक नाव बनाई और फिर एक एक करके चक्कर लगाकर वो सभी 60 लोगों को द्वीप के किनारे तक ले आए। ये टीम वर्क का, एक दूसरे को बचाने का एक जबरदस्त उदाहरण था। अब जब लोगों में निराशा घर करने लगी तो मिस्टर डेविड नाम के एक स्कूल टीचर ने मोर्चा संभाला। उनके शब्द बहुत सीधे थे, पर उनमें बहुत ताकत थी। अगर हम घबरा गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमें एक दूसरे के लिए जीना होगा। बस उनकी इस एक बात ने पूरे ग्रुप को एक साथ जोड़ दिया और उन्हें जीने का एक नया मकसद दे दिया। शुरू में हालात बहुत खराब थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, ना खाना, ना साफ पानी, बस चारों तरफ नाउम्मीदी। पर फिर छोटी छोटी जीतें मिलनी शुरू हुईं। जैसे चट्टानों में जमा हुआ बारिश का पानी मिल गया, किसी ने पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लिया, और आखिरकार एक छोटी सी मछली पकड़ में आ गई। ये जीतें थी तो छोटी, पर उन्होंने हिम्मत को टूटने नहीं दिया। और बस यहीं से, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से आगे बढ़कर उन्होंने एक नया समाज बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस द्वीप पर अपनी एक नई दुनिया बसा ली। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। 2 साल बाद उस द्वीप पर एक बच्चे का जन्म हुआ, एक नई शुरुआत का संकेत। 10 साल गुजरने पर उन्होंने वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोल दिया। पूरे 13 साल तक वो द्वीप ही उनका घर था। और फिर वो दिन आया जब मदद पहुंची। और सोचिए, जब ये लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे तो बाहर की दुनिया उन्हें मरा हुआ मान चुकी थी। उनके परिवार वालों ने मातम मना लिया था, ये सोचकर कि वो हमेशा के लिए खो चुके हैं। वो बस एक दुखद याद बनकर रह गए थे, जबकि हकीकत में वो जिंदा थे और हर रोज जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। ये जो आंकड़े हैं, ये उनके उस सफर की पूरी कहानी कहते हैं। देखें, शुरुआत 60 लोगों से हुई थी। बीमारी और हादसों में उन्होंने 17 साथियों को खो दिया और हर एक मौत एक बड़ा सदमा था। लेकिन इस दुख के बीच उम्मीद भी थी। द्वीप पर 6 बच्चों ने जन्म लिया और जब बचाव दल पहुंचा तो 48 लोग जिंदा थे। मतलब उनका जुगाड़ और उनकी सूझबूझ कमाल की थी। उन्होंने पत्तों और टहनियों से रहने के लिए मजबूत झोपड़ियां बनाई,
मछलियों को लंबे समय तक चलाने के लिए उन्हें स्मोक करना सीखा, चोट लगने पर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया और क्रैश की सालगिरह को सर्वाइवल डे के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। मतलब वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, उन्होंने एक पूरा समाज खड़ा कर दिया था। जरा सोचकर देखिए, 13 सालों में 2 बार उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरा। सोचिए वो कैसा महसूस हुआ होगा, चीखना, चिल्लाना, हाथ हिलाना जब तक कि गला ना बैठ जाए, और फिर उस प्लेन को दूर आसमान में गायब होते देखना। ये उम्मीद का एक ऐसा पल था जो अपने पीछे बहुत गहरी निराशा छोड़ गया। लेकिन फिर 13 साल बाद एक ऐसी आवाज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी आवाज जिसे वो लगभग भूल ही चुके थे। एक सुबह उन्हें वो आवाज सुनाई दी, एक बड़े जहाज का हॉर्न। पहले तो लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, इस बार और भी साफ। वो सब दौड़ते हुए समंदर किनारे पहुंचे, चीख रहे थे, हाथ हिला रहे थे। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किसी ने उन्हें देख लिया था। और आखिर में ये वो नंबर है 48, 48 मर्द, औरतें और बच्चे जिन्हें उस द्वीप से बचाया गया। लेकिन वापस इंसानी दुनिया में लौटना भी एक शौक जैसा था। शहरों का शोर, टेक्नोलॉजी, इतनी भीड़, ये सब उनके लिए बहुत अजीब था। शुरू में तो किसी को भी उनकी इस अविश्वसनीय कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ। ये तो एक सर्वाइवर की डायरी थी जिसमें 13 सालों का हर एक दिन का हिसाब लिखा था, जिसने आखिरकार दुनिया को उनकी बात मानने पर मजबूर किया। उनकी इस असाधारण कहानी को बाद में एक किताब की शक्ल दी गई जिसका नाम था द लॉस्ट सर्वाइवर्स ऑफ फ्लाइट 6, ताकि दुनिया उनकी हिम्मत की इस दास्तान को कभी न भूले। फ्लाइट 6 के सर्वाइवर्स की ये कहानी उम्मीद और इंसानी जज्बे की एक जबरदस्त मिसाल है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इंसानी सहन शक्ति की असली हद क्या है।